खबरों की दुनिया में नाजरीन आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की अहम तरीन खबरें। उमर हुकूमत को दोहरी आजमाइश का सामना। काबीना में 3 खाली वजारतें पुर करने की तैयारियां जारी। ताहम ये फैसला उनके लिए सियासी आजमाइश बन गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई अरकान वजारत के ख्वाहा, जबकि कांग्रेस हुकूमत से फिलहाल बाहर। रियासती दर्जा और इंतखाबी वादों के दबाव के दरमियान पार्टी के अंदर इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी का बड़ा ऐलान, एसपीओज के एजाजिये में इजाफे का इम्कान। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा कहते हैं बीजेपी हमेशा जम्मू कश्मीर के एसपीओज के साथ खड़ी रही है, जो अमन सलामती के लिए दिन रात खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनके मुताबिक मरकजी हुकूमत एसपीओज के एजाजिये में इजाफे पर गौर कर रही है और जल्द अच्छी खबर दी जाएगी। अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के 1984 से मुतल्लिक इल्जामात पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। बुखारी ने तंज़िया अंदाज में कहा कि शायद किसी ने उमर अब्दुल्ला को गब्बर सिंह की कहानियां सुनाई हैं, क्योंकि उस वक्त उमर अब्दुल्ला खुद सिर्फ एक बच्चे थे। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि माजी के वाक़ात को सियासी तौर पर पेश करने के बजाय हक़ाइक़ को सामने रखना चाहिए। 18 माह में जम्मू कश्मीर में 900 डॉक्टर तैनात। सेहत व तालीम की वजीर सकीना इत्तू कहती हैं जम्मू कश्मीर में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए गुज़श्ता 18 माह के दौरान 900 डॉक्टरों की तैनाती की गई है। वज़ारत खारजा के तर्जमान रणधीर जसवाल कहते हैं पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर में अवामी एहतजाज का जवाब गोलियों, ब्लैकआउट और क्रैकडाउन से दिया गया। उनके मुताबिक 90 से ज़ायद अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। जसवाल ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो सूरत-ए-हाल का नोटिस ले और पाकिस्तान को इन मुबैना मज़ालिम का जिम्मेदार ठहराए। मरकजी हुकूमत की जानिब से आबादियाती तब्दीलियों का जायजा लेने के लिए कायम आला सतही कमेटी ने आज जम्मू के जगती टाउनशिप का दौरा किया और कश्मीरी पंडितों के नुमाइंदों से की मुलाकात, उनके मसाइल और आरा सुनी। कमेटी ने नरवाल में रोहिंग्या मुहाजिरीन की बस्ती का भी मुआयना किया, जबकि गोरखा बरादरी और पीओजेके से आए पनागुज़ीनों के वफूद से भी मुलाकात की। 4 रुकनी कमेटी 3 रोजा दौरे के लिए जम्मू पहुंची और मुख्तलिफ हुक्काम और अवामी नुमाइंदों से मशावरत जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने मरकज और जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो मुकामी नौजवानों पर एतमाद करें और बिला जवाब शक व शिबा का सिलसिला खत्म करें। उन्होंने कहा कि नौजवानों को शक की निगाह से देखने से कश्मीर और दिल्ली के दरमियान एतमाद का फैसला बढ़ जाता है। तनवीर सादिक ने बिजली या दीगर टैरिफ में इजाफे से मुतल्लिक खबरों को भी अफवाह करार देते हुए कहा कि इंतजामिया की जानिब से ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं किया गया है। सस्पेंशन और तनख्वाहें रोकने के खिलाफ बिजली मुलाजमीन का 13 अगस्त से हड़ताल का ऐलान। जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 13 अगस्त से हड़ताल की धमकी दी है। कमेटी के कन्वीनर सचिन टिको ने जेपीडीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि सस्पेंशन और तनख्वाहें रोकने से मुतल्लिक अहकामात वापस लेने तक हड़ताल जारी रहेगी। यौम आजादी के लिए कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। आईजीपी वीके वर्दी के मुताबिक यौम आजादी के मौका पर कश्मीर भर में मल्टीलेयर सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों और तकरीबात के मकामात पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अवाम से यौम आजादी की तकरीबात में भरपूर शिरकत की अपील की गई। और आखिर में चलते चलते नाज़रीन को बताते चले किश्तवाड़ में साबिक पटवारी 3 लाख रुपए रिश्वत केस में एसीबी के शिकंजे में। एंटी करप्शन ब्यूरो ने किश्तवाड़ के साबिक पटवारी के खिलाफ 3 लाख रुपए से जायद रिश्वत के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। तफ्तीश के दौरान एसीबी ने अदालत से सर्च वारंट हासिल करके मालपेट किश्तवाड़ में मुलजिम के घर की तलाशी भी ली। कार्रवाई मजिस्ट्रेट और आजाद गवाहों की मौजूदगी में की गई। केस की मजीद तफ्तीश जारी है। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन हमारा पहुंचता है इख्तिताम को। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।